धन्यवाद हो यीशु तेरे सामर्थ हो। धन्यवाद स्वर्ग के पिता, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। लगातार सीखने वाले प्रभु जी वचनों को प्रभु जी फिर से हम एक बार सीखने के लिए पिता आपने हमारी मदद किया, धन्यवाद करते हैं। आज की मनन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के पिता, आपकी कृपा। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं सबों को आशीष दे, इधर जितने भी लोग उपस्थित है पिता सबको पर आपकी कृपा होने के लिए, आपकी दया के लिए पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों में दृढ़ करें, स्थिर करें प्रभु जी। और एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना है, किन किन बातों में ध्यान देना, अच्छी तरह से समझाएं और सिखाएं प्रभु जी, ताकि आपके प्रेम में प्रभु जी आपकी वचनों के प्रति आज्ञाकारी होने में पिता आप मदद करें, सहायता करें। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा, यीशु राजा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले हफ्ता आया था तो हमने सीखा था कि विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना है, और उसमें हमने 6 बात हमने बतलाया था, और 6 बात में हमने 3 बात पर हमने क्या किया था, अध्ययन किया था, 3 बातों पर हमने मनन किया था। उसमें था कि एक मसीह केंद्रित जीवन क्यों होना, एक विश्वासी का जीवन मसीह केंद्रित जीवन क्यों होना है, और हम उसकी आज्ञाओं का पालन क्यों करना, मसीह की आज्ञाओं का पालन क्यों करना है, और वचन क्यों सीखना या वचन को क्यों मनन करना। ये 3 बातों को पर हमने चर्चा किया था, हमने सीखा था। आगे है आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना का जीवन, एक विश्वासी का जो जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना, और क्यों प्रार्थना का जीवन होना, इसके बारे में हमने बहुत बार हमने बतलाया था, सिखलाया था, इसलिए हम ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बतलाएंगे नहीं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन क्यों होना है। हम एक आयत पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 4 अध्याय इसका 6 आयत। हमने एक पहले पढ़ा था इसको, फिर भी हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 आयत, 4 के 6। मिल गया तो पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, आमीन, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। यहाँ लिखा किसी भी बात की चिंता ना करो, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो या कोई परेशानी हो या कोई चिंता हो, परमेश्वर का वचन कहता कि किसी बात की चिंता ना करो, और चिंता ना करते हुए हमें क्या करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना, अपनी सोच के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हमें क्या करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है और विनती करना, और धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख क्या करना, अपनी चिंताओं को, अपने जीवन की समस्याओं को क्या करना, समर्पित करना। हालेलुया, हालेलुया। ये हर एक विश्वासियों का एक फर्ज है। अगर हम ये चिंताओं को अगर हम परमेश्वर के आगे न समर्पित करते हैं और अपने मनों में रखते हैं, तो कभी भी हम परमेश्वर के विश्वास में या परमेश्वर की उन्नति में हम कभी भी हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं, कभी भी हम पवित्रता में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जो चिंताएं हैं ना ये हमें क्या करती है, रोकती है। ये जो संसारिक चिंता हो या आत्मिक की चिंता हो या कोई भी चिंता हो, वो चिंताएं हमें क्या करती है, परमेश्वर के पास जाने नहीं देती है, रोकती है। इसलिए हर एक चिंताओं को हमें परमेश्वर के आगे समर्पित करना। कैसे समर्पित करना, विनती के द्वारा, निवेदन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और विनती के द्वारा, और धन्यवाद के साथ उपस्थित करना परमेश्वर के सामने। तब हम मसीह जीवन में हम बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक आयत और भी हम पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्र 6 अध्याय, इफिसियों 6 और उसका 18 आयत। हाँ, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया
करो। यहाँ पर क्या लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और उसके बाद कहता, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या कर रहे। हमें जागते रहना, हमेशा तैयार रहना, हर समय हमें प्रार्थना करते रहना पवित्र लोगों के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए, पवित्र लोगों के लिए, जो परमेश्वर की संगति में शामिल होता है, जितने भी लोग, उन लोगों के लिए, और विशेष करके जो प्रभु को नहीं जानता उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते, लगातार हम विनती करते रहे। परमेश्वर का वचन हमें क्यों कहता प्रार्थना करने के लिए? क्यों कह रहा कि तू लगातार प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो? क्योंकि वो परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? वो हमारे निकट आना चाहता, वो हमारे साथ रहना चाहता। वो अगर हम पवित्रता के साथ अगर हम प्रार्थना करते तो उस परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निवास हमारे बीच में होता, हमारे मध्य में होता है, और वो हमारी मदद करना चाहता। और वो परमेश्वर हमें क्या करता? अगुवाई करना चाहता। हमें कैसे चलना है, कैसे बढ़ते बढ़ते जाना है, हम पवित्रता में कैसे चलना है, उसके लिए वो परमेश्वर हमें क्या करता है? अगुवाई करता है। इसलिए हमें क्या करना? प्रार्थना करना। हम पवित्र बने रहें, इसलिए हमें क्या करना? प्रार्थना करना। अब जो शिष्यों के, जो फिलिपियों के पत्र जो आपने पढ़ा था 4 के उसका जो 7 आयत में पढ़े, 7 आयत में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने क्या करते हैं? हृदय के और अपने विचार को हम मसीह में सुरक्षित रख पाते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, विनती नहीं है, आराधना नहीं है, धन्यवाद नहीं है, तो कभी भी हम अपने हृदय को, और जो हृदय में होने वाला, हमारे मन में होने वाला जो विचार है, जो कल्पना है, या हमारे विचार को कभी भी हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमें सुरक्षित रखना है तो परमेश्वर को अपने निकट पाना है, जो कि प्रार्थना के द्वारा ही होगा। हालेलुया। और वो उसकी मदद की आवश्यकता है और उसकी अगुवाई की आवश्यकता। उसकी अगुवाई है तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारा हृदय सुरक्षित रह सकता, हमारा विचार सुरक्षित रहेगा, हमारी जो चिंताएं हैं वो भी हमसे दूर रहेगा। नहीं तो कभी भी हमें पवित्रता में बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हर एक विश्वासी को प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर में मजबूत होते हैं, परमेश्वर के प्रेम में मजबूत होते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता है, मजबूत होता है, स्थिर होता है। क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा क्या करते हैं? परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम बातें करते हैं। इसलिए हमें बुद्धि से भी आत्मा करना है और आत्मा में भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम ध्यान देंगे संगति के ऊपर। हम संगति के बारे में सीखेंगे। जो 5वीं बात है वो संगति है। हमें संगति क्यों करना चाहिए? हमने पिछले बार आया था तो हम संगति के बारे में हमने बतलाया था और सिखलाया था कि हर एक विश्वासी के जीवन में संगति होना है। जब हम संगति बोलते हैं तो संगति, जब हम जो शब्द निकालते हैं तो संगति का मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि आप 2-3 लोगों के बीच में आप बैठो दिन भर गलबात करते रहो, उसके बारे में हम नहीं कर रहे। यहाँ पर जो संगति जो शब्द है, ये संगति वो कलीसिया की संगति के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा जो संगति कलीसिया में जरूर होना है। कलीसिया में लोगों के साथ भाईचारा बना रहना, संगति बना हुआ रहना। क्यों संगति करना है? हमने इब्रानियों के पत्री में हम 10 के 24 और 25 आयत में हमने पढ़ा था, इसलिए हम वो आज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कि हम जैसे जैसे पुराना होते हैं, समझ गए, हम जैसे जैसे हम पुराना होते हैं वैसे वैसे हमें और क्या करना है? और प्रार्थना में जुड़े रहना है। और भी कलीसिया में हमें संगति करने में हमें क्या होना है? शामिल होना। जितना हम पुराना होते हैं उतना ज्यादा हमें संगति करने वाला जीवन होना है। लेकिन बहुत आजकल क्या है कि जितना पुराना होते जाता है उतना ही संगति क्या होता है? कमते चला जाता है, कम होते चला जाता है। जो संगति है ये बढ़ना है हमारे जीवन। हम जितना पुराना होता है उतना हमें बढ़ना। सिर्फ इतवार की संगति नहीं, उसके अलावा भी संगति हमें करना है और बढ़ते जाना है। हालेलुया। हम एक नीति वचन निकालेंगे और पढ़ेंगे नीति वचन। संगति क्यों हमारे जीवन में जरूरी है? नीति वचन 27 अध्याय उसका 17 आयत, 27 उसका 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, हाँ,
वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा जैसे लोहे को क्या करता है, चमका देता है। चमका देने का मतलब क्या है? कितना भी जंग लगा हुआ है, अगर रेती उस पर मार दिया जाए तो क्या हो जाता है, चमचम करने लगता है। वैसे ही कह रहा है कि जैसे लोहे को क्या करता है, चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति करने से क्या होता है, चमकदार होता है। हम मित्र के साथ, हमारा मित्र सबसे पहला हमारा मित्र कौन है, कलीसिया के लोग हैं, उसके बाद कोई दूसरा है। हमें कलीसिया में इसलिए शामिल होना है, इसलिए जुड़ना है ताकि हम मिलकर हम चमकदार बन जाए। चमकदार बनने का अर्थ हमें वैसे बातों को प्रकाश हमारे जीवन में आए जो हम नहीं जानते, क्योंकि कलीसिया में क्या है, कोई क्या करता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई कम भी जानने वाला होता है। लेकिन जब कलीसिया में जब मिलता है, जब आपस में बात विचार करता है, तब क्या करता है, जो ज्यादा जानता है वो कम वाले सीखता है। ऐसे करके क्या होता है, सब बराबर होने लगता है, वो कलीसिया में बढ़ने लगता है, वो चमकदार होने लगता। इसलिए कलीसिया इसीलिए हफ्ता में एक बार इकट्ठा होते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को सुने। क्योंकि इतवार के दिन या कलीसिया जब भी लगता है, जब वहां पर इधर उधर की बातें नहीं सिखाया जाता, वहां पर जो भी सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, परमेश्वर के वचन को सिखलाया जाता। और परमेश्वर का वचन सिखलाया जाता क्या के लिए, ताकि हम चमकदार बन जाए। परमेश्वर की जो वचन की जो ज्योति है, वो वचन की ज्योति हमारे जीवन में आए और हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीख जाए, अच्छी तरह से समझ जाए। इस बात के लिए वो संगति लगाया जाता है, ताकि हम जुड़कर एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और भी हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री पहला अध्याय, एक कलीसिया क्यों इतना जरूरी है, एक संगति क्यों इतना जरूरी है, हम देखेंगे। इफिसियों के पत्री पहला अध्याय उसका 20 से पढ़ो। जो उसने मसीह में किया, उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी है, लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। सब कुछ किसको दे दिया, कलीसिया को दे दिया। हम सब क्या है, कलीसिया के एक अंग है। जब हम एक साथ, जब हम एक जगह में हम जब शामिल होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब क्या होता है, एक कलीसिया पूर्ण हो जाता है। हम सब एक अंग है कलीसिया का। हम सब मसीह के, जब कलीसिया बोलते थे, कलीसिया मतलब मसीह का देह, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और उस शरीर का हम एक क्या है, अंग है। और जब ये एक अंग जब एक जगह में इकट्ठा होता है, तब ये क्या होता है, एक शरीर क्या होता है, कलीसिया क्या होता है, पूर्ण होता है। और ये जब पूर्ण होता है, उसके बारे में क्या कहा कि उसको शिरोमणि ठहराया, और कलीसिया को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, सब वस्तुओं पर। हालेलुया। ये जो कलीसिया जो है, कलीसिया में अधिकार है, कलीसिया में क्या अधिकार है। जब आप 20 से जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझना, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर इस प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पापों के तले कर दिया। सब कुछ इसके पाप तले, मसीह के पाप के तले कर दिया। जितना अधिकार है, इस लोक का अधिकार, उस लोक का अधिकार, सब कुछ क्या किया, मसीह के पाप के तले कर दिया, उसके पाप के तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर, वो सब क्या किया, कलीसिया को दे दिया। ये जो मसीह का जितना अधिकार है, सब क्या किसको मिल गया, कलीसिया को मिल गया। जब हम कलीसिया में, जब अलग अलग लोग, जब हम एक जगह जब हम जुड़ते हैं, तो कलीसिया क्या होता है, पूर्ण होता। मतलब ये जब कलीसिया पूर्ण हो रहा, तो कलीसिया ऐसा ही एक मामूली संगति नहीं है, ये पूर्ण है। सब वस्तुओं पर ये अधिकार है, इसको, इस कलीसिया को।
एक कलीसिया को सब वस्तुओं पर अधिकार है। इसलिए याकूब का पत्री कहता कि जब कलीसिया प्रार्थना करेगा, विश्वासी का प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होता है। जब एक मन से जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो हो जाएगा। कलीसिया को अधिकार मिला कि अगर तू खोलेगा तो खुलेगा, अगर तू बांधेगा तो क्या होगा, बांध जाएगा। किसको अधिकार मिला? कलीसिया को ये अधिकार मिला। क्योंकि कलीसिया क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति होकर एक जगह में आकर वो पूर्ण होता है। इसलिए हम पूर्ण होने के लिए हम एक जगह में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हालेलुया। इसलिए ताकि हम अलग अलग लोग एक जगह में इकट्ठा हुए और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, ताकि मसीह का जो शरीर का जो अंग है वो पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। इसलिए हम एक इकट्ठा होते हैं और वो कलीसिया को सब कुछ अधिकार दिया गया। इसीलिए हम जैसे जितना पुराना होते हैं वैसा ही हमें ज्यादा संगति करना। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे कलीसिया मसीह का देह, उसका 4 निकालेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसका 4 से पढ़ेंगे, 4 के 4 से 6 तक। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हमें हालेलुया। यहाँ क्या करा? एक ही देह है। देह क्या है? एक ही है। देह अलग अलग नहीं है। हम सब क्या है, उस देह का एक एक पार्ट है, एक एक अंग है। देह क्या कौन है? मसीह का देह। वो मसीह का देह का हम एक एक पार्ट है। तो कह रहा कि देह एक ही है। तो हम सब क्या है, कलीसिया में हम अलग अलग व्यक्ति हैं। कोई बड़े है, कोई छोटा भी है, कोई अलग जात का है, कोई अलग जात का, अलग अलग जाति का है, कोई गोरा है, काला है, अलग अलग रूप रंग का भी है। लेकिन हम सब जब एक देह जब बोला जाता तो हम क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। कहता कि एक ही, हम सब एक ही हैं। अलग अलग होकर हम कलीसिया में क्या हो जाते हैं, एक होते हैं। और सब के सब मसीह का देह है। हम सब एक हैं। अलग अलग देह, अलग अलग अंग होकर हम सब एक देह बनते हैं। उसके बाद कहता हमें एक देह है और एक ही आत्मा। अब मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर क्या है, अलग आत्मा है, इसके अंदर अलग आत्मा, आपके अंदर अलग अलग मनुष्य का अलग अलग आत्मा। लेकिन जब हम इकट्ठा होते कलीसिया में तो एक देह बन जाता है और एक एक आत्मा। और वो आत्मा हमें क्या करता है, अगुवाई करता है, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। वही पवित्र आत्मा क्या करता है, कलीसिया को अपने अधीनता में, अपने नियंत्रण में ले लेता। इसलिए यहाँ कहा गया एक ही देह है और एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही बपतिस्मा भी एक ही है और बुलाने वाला भी एक ही है। बुलाने वाला एक ही है और हम जिसको पर विश्वास करते हैं वो भी एक ही है। और हम जिसका बपतिस्मा लिया वो भी एक ही है। और सब एक ही परमेश्वर और पिता, और सबका एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता, अलग अलग नहीं है। पिता हो, पुत्र हो, पवित्र आत्मा, ये सब एक ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम एक ही परमेश्वर को हम पूर्ण करने के लिए हम एक जगह में इकट्ठा होते हैं कि वो एक ही परमेश्वर हमें संपूर्ण करे, हमें पूर्ण करे और हम परमेश्वर की इच्छा को हम क्या करें, पूरा करें। हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की हम बड़ाई करें। इसलिए हम इकट्ठा होते हैं। इससे क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसका 9 से पढ़ेंगे, 4 के 9 से। उसके चढ़ाने से और क्या क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की, उसके चढ़ने से, चढ़ाने से नहीं, चढ़ने से, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। ऐसे लिखा, उसने चढ़ने से, उसके चढ़ने से और क्या पाया है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में भी उतरा था। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा और क्रूस पर चढ़ने के बाद वो अपना प्राण त्यागा। उसके बाद जिस जगह में हमें जाना था उस जगह में प्रभु यीशु मसीह गया है, उतरा है। कहने का मतलब अधोलोक में,
जिस जगह में हमें जाना था उस जगह में प्रभु यीशु मसीह उतरा है अधोलोक में, और फिर वहां से वो वापिस आया, जीवित हुआ, और उसके बाद वो इतने ऊपर चला गया जिसको हम आकाश बोलते हैं या स्वर्ग बोलते हैं। हालेलुया। वो नीचे भी उतरा, वो क्रूज पर भी चढ़ा, वो नीचे भी उतरा और फिर ऊपर भी चला गया। क्यों? ताकि वो क्या करे, सब कुछ क्या करे, पूर्ण करे। ये सब कुछ पूर्ण करे। जिस जगह में हमें जाना था, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्वयं गया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ ताकि हम जब मसीह में मर जाएं तो हम जीवित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया ताकि हम भी स्वर्ग में जाएं, बादलों पर हम उठा लिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो सब कुछ यीशु मसीह ने क्या किया है, पूर्ण किया है। हालेलुया। उसके बाद हम नीचे 11 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। अब वही जो प्रभु यीशु मसीह ने जो पूर्ण कर दिया, सब कुछ पूर्ण कर दिया, और पूर्ण करने के बाद कलीसिया में देखो जिम्मेवारी अब प्रभु यीशु मसीह ने देके जा रहा। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूर्ण किया, उसके बाद कलीसिया के अंदर एक जिम्मेवारी देके जा रहा। कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया, हाँ, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले नियुक्त करके, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दिया। एक 5 सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने दिया। किसको दिया? कलीसिया में दिया। हम पहले भी पढ़ा कलीसिया सब कुछ क्या है, इसका जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों के जो 20 से लेकर वहां पर पढ़ा कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पाप के तले है, और सब कुछ किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया में उसके अलावा 5 प्रकार की सेवकाई भी दिया। प्रेरिताई की सेवकाई दिया, भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई दिया, सुसमाचार सुनाने वाला सेवकाई दिया, और रखवाले का सेवकाई दिया, और 5वां सेवकाई दिया उपदेशक बना के दिया। ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसके बाद ये 5 प्रकार की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में क्यों दिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे 12 आयत को, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में इसलिए दिया गया ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए। पहली बात समझना, कलीसिया सिद्ध होना है। हम एक जगह में इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि कलीसिया क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, रखवाली किया जाता है, प्रेरित का काम, भविष्यवाणी का काम होता है, उपदेशक का काम होता है। हालेलुया। ताकि हम सिद्ध बन जाए। कलीसिया में कोई बाहरी ज्ञान या बाहरी बातें नहीं सिखाया जाता। अगर बाहरी बात अगर सिखाया जाता तो वैसे कलीसिया से हमें सावधान रहना। हमें वैसे कलीसिया का चुनाव करना है जहां परमेश्वर की वचन सिखाया जाता है, जहां कलीसिया में परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई इसलिए दिया गया ताकि कलीसिया में उपस्थित हर एक विश्वासी क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। उसके बाद और पढ़ेंगे नीचे 12, और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। और दूसरी है बात कि मसीह की देह मतलब मसीह की कलीसिया क्या पाना है, उन्नति पाना। पहले तो सिद्ध बन जाना है, फिर मसीह की कलीसिया उन्नति पाना है। हर एक विश्वासी बढ़ते बढ़ते जाना, हमें कम नहीं होना, हमें बढ़ते बढ़ते जाना, परमेश्वर की वचनों में हमें बढ़ते बढ़ते जाना। ये हमारा जो मसीह का जो शरीर है, मसीह का जो कलीसिया है, वो क्या होना है, उन्नति पाना है। दूसरी बात है, पहले सिद्ध बनना है और दूसरी उन्नति पाना है। हर एक बात में उन्नति पाना है, इसलिए हमें क्या करना है, संगति करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास, हाँ, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, हाँ, एक न हो जाएं, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, हाँ, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। हालेलुया। तीसरी बात, मसीह के पूरे डील डॉल तक हमें क्या करना है, बढ़ना। मसीह के याद स्पष्ट होगा कि
मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाए। मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाने का मतलब क्या? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे हमारा स्वभाव होना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन है वैसा हमारा चाल चलन भी होना है। डील डॉल का मतलब यही है, परमेश्वर के वचनों में, मसीह के वचनों में हमें बढ़ जाना है। हालेलुया। पहले हमें सिद्ध होना है, उन्नति पाना है और डील डॉल में बढ़ते जाना है। और ये हम कलीसिया में ही हो सकते हैं। हम एक जगह में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि हम सिद्ध हो जाएं, हम उन्नति पाएं और मसीह में हम क्या हो जाएं, पूरे के पूरे डील डॉल में हम बढ़ जाएं। उसके बाद हम 14 आयत पढ़ेंगे। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से उनके भर्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। 15 वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह भी बढ़ते जाएं। हालेलुया। यहाँ समझना 14 का, ताकि हम ठग विद्या में ना पड़े। ठग विद्या में हम ना पड़े मतलब गलत उपदेश में ना पड़ जाएं। इसीलिए हम कलीसिया में संगति करते हैं ताकि हम प्रेम और सच्चाई में चलते हुए हमें क्या होना, बढ़ते जाना। हालेलुया। हमें सच्चाई में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है। हम ठग विद्या में ना आ जाएं। अगर कोई जोगी महात्मा आ गया, अगर 2 बात अगर वो बोल दिया तो क्या करेगा, घर में जो भी कुछ होगा वो निकाल के देना शुरू कर देता, क्योंकि उसकी बहकावे में लोग आ जाता, उसके भरम में आ जाता। हम वैसे विद्या से या वैसे ठग में ना फंसे, इसलिए हमें क्या करना है, प्रेम में और सच्चाई में हमें क्या करना, बढ़ते जाना है। और ये हम कलीसिया में हम कलीसिया के द्वारा हमें बातें क्या होते हैं, सीखते हैं। जो परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर की जो सत्य आत्मा जो हमें सिखाता है, वो बात को हम कलीसिया में रहकर ही, संगति में रहकर ही हम सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक आयत और भी हम पढ़ेंगे, उसका 16 आयत। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। हालेलुया। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए, प्रेम में उन्नति करती जाए। शरीर के जो पूरा शरीर क्या है, एक साथ जुड़कर प्रेम में उन्नति करना है, प्रेम में उन्नति करना है, प्रेम में बढ़ते जाना है। हालेलुया। पूरी शरीर मसीह की कलीसिया प्रेम में बढ़ते जाना, सब मिलकर जुड़कर। अगर हम कलीसिया में अगर संगति ना रखे तो हम कभी भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमें कलीसिया में आपस में एक दूसरे से प्रेम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम घर में क्या रहते हैं, कभी कभी हमारे जीवन के द्वारा लड़ाई झगड़ा कभी कभी हो जाता है, ऊपर नीचे बोली हो जाता है। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम क्या होते हैं, हर एक बात को भूलकर आते हैं। हम प्रभु की संगति में आते हैं तो हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, जब तू भेंट चढ़ाने के लिए आता है तो पहले अपने भाइयों से मेल मिलाप करना। तो हम कलीसिया में क्या होते हैं, हम जुड़कर एक साथ प्रेम के साथ हमें चलना है, हमें बात में हम क्या होते हैं, बढ़ते जाना, उन्नति पाना। 5 बात हम कलीसिया में जब संगति में जब हम इकट्ठे होते हैं, जब संगति जब हम करते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा 5 बात हमारे जीवन में होना है। हमें सिद्ध होना है, हमें उन्नति पाना है, उसके बाद सिद्ध होना है, उन्नति पाना, फिर डील डॉल में हमें बढ़ना है, उसके बाद हमें प्रेम और सच्चाई में हमें चलना है या बढ़ना है।
प्रेम और सच्चाई में, ताकि हम ठग विद्याओं से या झूठी शिक्षाओं से हम बचे रहें। और आखिरी हम पूरे शरीर मिलकर क्या करना है, प्रेम करना है। पूरे शरीर एक साथ जुड़कर प्रेम में उन्नति पाना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासियों के जीवन में संगति बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में संगति नहीं है तो फिर हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, हमारे जीवन में बहुत कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि जिसके वजह से हम क्या होते हैं, हम प्रार्थना में जा नहीं पाता। लेकिन बहुत सा लोग क्या है, जानबूझ के क्या करता है, घर में बैठ जाता है, बोलता है चलो आज वचन सुन ही लिया, प्रार्थना कर ही लिया तो घर में जाना कोई जरूरी है, ऐसे सोच के वो घर में बैठ जाता। हमें समझ, अगर हम कलीसिया में हम जाकर हम क्या करते हैं, हम मसीह को शरीर को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। हम मसीह के शरीर को, कलीसिया को हम क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। हम हर एक विश्वासी अलग अलग लोग हम एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर हम कलीसिया को पूर्ण करते हैं। और एक कलीसिया को अधिकार दिया गया है। एक कलीसिया एक साधारण कलीसिया नहीं है, इसे अधिकार दिया गया। और हम इस जगह में संगति इसलिए करते हैं ताकि हम उस सिद्ध बन जाएं। हम घर में बैठकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते। अगर हमारे सोच है कि हमें घर में बंद हो जाएं और हम बाइबल पढ़ते रहें, दिन रात प्रार्थना करते रहें, किसी से संगति ना करें, किसी से बातचीत ना करें, तो कभी भी मेरा मानना है कि आप कभी भी सिद्ध नहीं हो सके, आप पागल भी हो जाओगे। लेकिन सिद्ध होने की बात तो दूर की बात है। इसलिए हम संगति इसलिए करते हैं ताकि हम सिद्ध बन जाएं। उसके बाद जो मसीह का जो शरीर है, जो कलीसिया है, वो उन्नति पाना है। इसलिए उन्नति पाने के लिए हम एक जगह में इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं और डील डॉल में हम बढ़ते जाएं। मसीह के डील डॉल में हमें बढ़ते जाना है, इसलिए हम संगति करते हैं। और चौथी बात, हमें झूठी शिक्षाओं में हम ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, संगति करते हैं, ताकि प्रेम में, सच्चाई में हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं। और आखिरी, हमें पूरे जो मसीह यीशु का जो शरीर, जो पूरे हर एक लोग मिलकर हमें क्या करना है, उसके प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 5 बातें के द्वारा, इस 5 बात के लिए हम क्या करते हैं, कलीसिया में इकट्ठे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जानबूझकर कभी भी प्रार्थना में नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी हमारे मन में कल्पना ना आए, विचार ना आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु है और कलीसिया क्या है, उसका शरीर है। मसीह यीशु का शरीर है। और हमें ये समझना है कि अगर आज हम नहीं जाएगा कलीसिया में तो कलीसिया पूर्ण नहीं। इसलिए कलीसिया को पूर्ण करना, पूरे उद्धार मन से, सच्चाई मन से जाना, संगति करना जरूरी है। क्योंकि इस कलीसिया को अधिकार दिया गया, कलीसिया को अधिकार दिया गया तो हर चीज को बांध सकता है, हर चीज को खोल सकता। अगर कलीसिया एक मन होकर अगर प्रार्थना करता तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सब मिलकर अगर कलीसिया में एक विषय के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर का वचन कहता वैसा ही हो जाएगा। ये अधिकार दिया। आप मत्ती किताब 18 अध्याय उसका 18, 19, 20 पर वहाँ पे लिखा है कि अगर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एक जगह में इकट्ठे होकर अगर कोई एक मन से प्रार्थना करता है तो वैसा ही हो जाएगा। एक मन होना है, प्रार्थना करना। इसलिए हम एक जगह में इकट्ठे होते हैं कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हम बात जो हमने ध्यान दिया है उस संगति से जुड़ी हुई बात को और प्रार्थना से जुड़ी हुई बात को हमने देखा है। हम देखेंगे कि हमें गवाह क्यों बनना है। हर एक विश्वासी क्या है, मसीह का गवाह है। और वो गवाह है तो गवाही भी देना है, लोगों को सुसमाचार भी बतलाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बतलाना है। हम उसके बारे में हमें आगे हम देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हम जो सीखा है हम ध्यान दें संगति के बारे में और प्रार्थना के बारे में। अभी लगभग हम 5 बात हमने ध्यान दे दिया है, 5 बातों को हमने सीख लिया है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हमें एक विश्वासी का जो केंद्र बिंदु होना है वो मसीह यीशु होना है और वो आज्ञाओं को मानने वाला होना है और वचनों को सीखना है, समझना है
प्रार्थना करने वाला जीवन होना है और संगति करने वाला जीवन होना है। आए प्रार्थना करेंगे, आगे समय मिलेगा तो हम सीखेंगे कि हमें गवाह भी बनना है, लोगों को सुसमाचार भी सुनाना है। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकार पिता, धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना आदर की योग पिता, धन्यवाद हो, तारीफ हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र 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 परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपकी महिमा करते पिता। हालेलुया, आपके वचनों को पिता आपने प्रभु जी हमें मनन करने के लिए पिता, सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, धन्यवाद करता हूं। स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए पिता हमें मदद कर, सहायता कर, इस संगति में चलने के लिए प्रभु जी, इस संगति में प्रभु जी जीवन बिताने के लिए प्रभु जी, हम जैसे जैसे पुराना होते हैं पिता, वैसे वैसे हमारे जीवन में और भी संगति ज्यादा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे पहली शताब्दी के कलीसिया घर घर जाकर संगति करता था और एक जगह में भी इकट्ठे होकर संगति करता था, वैसे प्रभु जी हालेलुया हम हर समय प्रभु जी आपकी संगति में लगे रहने के लिए, हम आपकी स्तुति आपकी महिमा करते रहने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम संगति में हम सिद्ध होते हैं, हम संगति में प्रभु जी उन्नति पाते हैं, संगति के द्वारा मसीह यीशु में हम दिल डोल बढ़ते जाते हैं, और हम इस संगति के द्वारा हम आपकी सच्चाई को प्रभु जी, आपकी प्रेम को प्रभु जी हम सीख पाते हैं, जान पाते हैं, और इस संगति के द्वारा ही हम आपके प्रेम में बढ़ते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हम लोगों को पिता पवित्र आत्मा जी आप अपने नियंत्रण में ले लें, हमें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे पिता, अपनी कृपा में अपनी अगुवाई में चलाए, आप हमें आशीष दे। जितने भी लोग पिता आपके वचनों को सुने पिता सबको आशीष दे। इस जगह में जितने भी लोग उपस्थित है हर एक लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दे, सबको पर आप कृपा करें, सबको पिता आशीष दे, अपने वचनों में दृढ़ करें, मजबूत करें, स्थिर करें पिता। स्वर्ग पिता आपकी कृपा छोटी सी विनती को पिता है कि समय को हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंप कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।